सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यह हमको बाइबल की किताब लूका अध्याय 17 में 32 पद में देखने को मिल जाएगा। बाइबल बताती है दोस्तों, प्रभु यीशु अपने चेले को समझा रहे थे और बता रहे थे कि लूत की पत्नी को याद रखो। उन लोगों को चेतावनी देते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपनी पुरानी दुनिया और सांसारिक इच्छाओं की ओर न देखें। यह हमको लूत की पत्नी की कहानी उत्पत्ति की पुस्तक में भी मिल जाएगा देखने को। चलिए अब हम पहले पुराना नियम से कुछ जान लेते हैं। लूत अब्राहम का भतीजा था और अब्राहम धर्मी मनुष्य था जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। लूत अपने चाचा अब्राहम के साथ रहता था और अब्राहम और लूत दोनों के पास बहुत संपत्ति थी, जैसे भेड़, गाय, पशु, बकरी और सेवक थे। उनके धन संपत्ति के कारण अब्राहम और लूत के सेवकों के बीच में झगड़ा हो जाता था। फिर अब्राहम ने लूत से कहा कि वे एक दूसरे से अलग हो जाए ताकि झगड़े खत्म हो सके। फिर लूत ने यरदन नदी के मैदान को चुना क्योंकि वह भूमि उपजाऊ था। लूत अपने परिवार को लेकर सदोम की ओर बस गया और सदोम नामक शहर ऐसा शहर था जहां अत्यधिक पाप, भ्रष्टाचार, यौन संबंध, हिंसा जैसे पाप होते थे। इन पापों के कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नगर को नष्ट करने का निर्णय लिया और 2 स्वर्गदूत सदोम नगर में लूत के पास आए और उन्हें नगर छोड़ने की चेतावनी देते हैं क्योंकि परमेश्वर नगर को नष्ट करने वाला है। और स्वर्गदूत लूत की, उसकी पत्नी और उसकी 2 पुत्री को नगर छोड़ने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि वे पीछे मुड़कर ना देखें और ना ही कहीं ठहरे। और जब वे नगर छोड़कर भाग रहे थे तो लूत की पत्नी ने स्वर्गदूतों के आदेशों का उल्लंघन किया और पीछे मुड़कर देखा, और पीछे मुड़कर देखने के कारण वह नमक का खंभा बन गई। घटना परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन और पुराने जीवन की तरफ लौटना जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को खतरे में डाल सकता है। दोस्तों, परमेश्वर का पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 15 से 17 पद लिखा है, संसार से प्रेम न करो, न उस वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो पिता का प्रेम उसमें नहीं। और लिखा है, क्योंकि संसार की सब वस्तुएं, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। दोस्तों, इस पद में यह बताया गया है कि संसारिक चीज़ें क्षण भर के लिए है जो समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं वे अनंत काल तक बने रहते हैं। और शरीर की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, यह सारी चीज़ें सांसारिक इच्छाओं और मोह का प्रतीक है। ये चीज़ें लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाती है। इसके विपरीत जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अर्थ है उसकी शिक्षाओं और आज्ञाओं का पालन करना है और उसके प्रति विश्वास और प्रेम रखना है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम सच्चा तभी होता है दोस्तों जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, विश्वास करते हैं। और लूत की पत्नी कहीं ना कहीं अपने धन दौलत या संसार के रीति रिवाजों से लगाव था होगा, तभी वह मना करने के बावजूद पीछे पलट कर देखी है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।